अभी आप लोग जो है ये यंत्र मैंने बनाया है, बहुत ही सरलता से काम करता है। आप इसे भाग के भी काम कर सकते हैं। ये जो है 25 आदमी का काम मात्र 5 लोग कर सकते हैं। बड़े किसान हैं तो आप अपनी तरह से बनवा के रख लीजिए, लेबरों को पहना दीजिए। अगर आप अपने आप किसानी करते हैं तो एक जोड़ी अपने आप बना लीजिए। आपके साइज के ही जूते आपको मिल जाएंगे। हो सके तो इस कार्य के लिए जो है रफ जूते इस्तेमाल करें, पुराने जो पड़े हों। और अगर आपके पास पुराने नहीं भी हैं तो ये जूता ख़राब होने वाला नहीं। मात्र 2 होल होते हैं इसमें। काम होने के बाद अपना निकाल के रख दो और उसके बाद जूता इस्तेमाल करो। अब मैं इसको पहनकर आपको कार्य करने की विधि बताता हूँ, ये कैसे काम करता है खेतों में। इसको जो है जैसे आप जूते पहनते हैं, कुछ नहीं करना आपको। बस मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आज तक ये इतनी बड़ी बड़ी जुगाड़ें चली और ये जुगाड़ किसी ने क्यों नहीं बनाई, जो कि कार्य को इतनी सरलता से करता है। और तमाम तरीके की जुगाड़ें आप लोगों ने देखी होगी। अब आप इस जुगाड़ से पता चला आप जो है डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आप रोड पे सुबह 2 घंटे टहलने जाते हैं, बीसों रिस्क रहते हैं, गाड़ी सब निकलता है, आपको खतरा रहता है। वही काम आप जो है अपने खेत में 1 घंटे जा कर के कर लें, टहल लें, तो उस तरीके से खेत में आपके फालतू उगने वाला जो खरपतवार होता है, वो खरपतवार आपके खेतों में नहीं होगा। बस इसका शुरू में प्रयोग करने के लिए यह है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कर सकते हो, क्योंकि धारदार हथियार है। थोड़ा अपना पैर पीछे के साइड से बचा के चलना। हालांकि कुछ होता नहीं है, हमने प्रयोग किया है, किसी तरीके नहीं हटता है, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर रहते हैं। अब इनसे काम करने की शैली आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ। आओ, इससे जो है पकड़ता निकालो भाई उनको। ये काम करके हमने जैसे देखा कि हमारे खेत में मान लीजिए ये छोटा सा खरपतवार है, तो हम इसको ऐसे करते और टहलते हुए चले जाएंगे। ये जैसे हमने देखा कि घास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हमने थोड़ा सा मेहनत कर दी, ये सूख जाएगा। अब जैसे हमारे खेतों में आगे जाओ, जैसे गुच्छा घास है, आप नहीं लग पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका जड़ से काम अलग करेगा और आप जो है टहलते ही नज़र आएंगे। और फुर्ती से, चाहे जितनी फुर्ती आप जो है आप एडजस्टमेंट कर लें। और किसी तरीके से ये जैसे बेसहारा जो साफ होता है, आप दिखाते हैं आपको। ये तो कचरे पेड़ है, जैसे ये तो बहुत ही नॉर्मली साफ होता है। ये दिखाते हैं इसमें कैसे तेज़ी से कैसे इसको काम कर सकते हैं हम। क्योंकि हमारा खेत काफ़ी सूख गया है और आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करके सिर्फ टहलना है, बाकी ज़्यादा काम ही नहीं करना है। वीडियो देखते जाइए, सुनते जाइए, ऑडियो सुनते जाइए और अपना काम करते जाइए। काफ़ी हद तक ये आपको सुविधाजनक बनाएगा, क्योंकि ये उन फसलों के लिए है जिसमें हम दवा का प्रयोग करते हैं। और दवा का प्रयोग आगे बढ़ जाओगे तो दवा का प्रयोग करने के बाद जो कुछ ऐसे खरपतवार हैं नहीं जाते हैं, बड़े बड़े जैसे इसमें कचरे के पेड़ हैं, हम दूर से देख रहे हैं, तो हमें करना क्या है, हम अपने चलते चले गए और धीरे से इसको, चाहे तो एक ही बार में हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा खड़े होकर के आप अपने खेत को अब दोनों में बांधने का ये श्रेय है। अब आप इस पेड़ को हटाने के लिए 4 बार बैठते, 2 बार खड़े होते, ठीक है, नॉर्मली कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाए, जितनी चाहो उतनी घास छील सकते हैं, बस चलते जाओ, काम होता जाएगा। इसमें ना थकना है और ना परेशान होना। बताओ किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये यंत्र? हेलो, जैसे हमने देखा ये दूर भैया से। बस भैया 5 मिनट अब इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुरपी हमें हाथ में लेनी ठीक, बस पड़ेगी, 5 फिर हमें मिनट। बैठना पड़ेगा, फिर हमें काटना पड़ेगा, फिर हमें उठाना पड़ेगा। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। हमने देखा ये पेड़ है, यहाँ पे हम आराम से चले गए चलने में भी कोई तकलीफ नहीं। ये पैर को खचा किया, फेंक दिया, ये सूख जाएगा अपने आप। अब ना हमें इसे उठाना है। ज़्यादा घास देख रहे हो, छली घास है, बड़ी घास है, थोड़ा टाइम दे दो बस। अब ये रिलीफ मामूली रिलीफ नहीं है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं, हम इसमें पूरी तरीके से निराई नहीं कराना चाहते, अपने पैसे बचाना चाहते हैं।
तो ये काम हम अकेले कर सकते हैं। 1 घंटा आप आइए अपने खेत में यूँ ही टहलिए, आपके जितने भी बड़े बड़े खरपतवार हैं, जैसे आपको लगा ये गलत है, मार दो। आराम से चाहे बात करते जाओ, अपना जो भी काम, अपनी फसल बचा करके निगाह रखनी पड़ेगी। और विधिवत गुड़ाई करना चाहते हो वो भी, ये तो मैंने सरल काम जल्दी वाला होता है। अब आपको गुड़ाई करना है धीरे धीरे चल लो, कुछ है ही नहीं, मारते जाओ, गाना सुनते जाओ, डांस करते करते काम कर लो अपना। काफ़ी हद तक अब आप अगर इसमें कचरे ही मान लीजिए, ये कचरे जिनको कहते हैं ये जमे हुए हैं, इनको हटाने के लिए हम कम से कम 2-3 आदमी करेंगे। अब हमें खेल खेल में कुछ नहीं करना, 1 घंटे अपने खेत में टहल लेना बस। अब जैसे ये है उखाड़ने में फेंकने में कुछ करना ही नहीं। अब डाल दो एक आध पेड़, मान लीजिए अगर निगाह हटती है तो वो तो भाई हर यंत्र में होता है, क्योंकि अपनी फसल भाई बचा के चलो। चाहो जितनी आराम से काम कर लो, चाहे जितनी फास्ट, जैसा चाहो। तो ये यंत्र है। और इसके बाद हम एक यंत्र और बनाने वाले हैं जो इसी तरीके से काम करेगा आपको ये बड़ी घास हटाने के लिए। इसी में एक और फिट करेंगे यंत्र जो पीछे से घास को ऐसे पकड़ के खींच देगा, वो पीछे फिट होगा। अब पीछे से इतना बड़ा पेड़ है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, बड़ी गुच्छैया घास है, हटा दो धीरे से। बस इसमें यह है कि मौज मौज टहल टहल के मौज अपना जो है कार्य कर सकते हो। और क्या सरलता चाहिए, ये देखो, मतलब बोल गए कोई बात नहीं। ये देखो जहाँ पे लगे पेड़ है धीरे धीरे काम कर लो, क्योंकि रिस्क है, पेड़ कट सकता है। बस आपकी निगाह वही होनी चाहिए। बस अब इतनी देर का काम तमाम करने के लिए आपको 5 मिनट बैठना पड़ता, ठीक है। अब इसको जितना विधिवत चाहो उतना कर सकते हो टाइम निकाल के। ये मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप विधिवत कर सकते हो। जो भी गलत घास है उसको चलते चलते हिसाब पहले देख लो जड़ कहाँ पे है, फिर हटा दो, करना ही नहीं है। बस अब इतनी फास्ट अगर आप इसको किसी भी यंत्र से चाहेंगे नहीं होगा, आखिर कीचड़ आएगा। ये देखिए विधिवत अगर चाहो एक चीज़ कर लो, विधिवत भी आप कर सकते हो, पूरे खेत की कर सकते हो। चलाने के ऊपर आप, अच्छी नमी हो, अच्छी व्यवस्था हो, ये फसल में काफ़ी जो है ये यंत्र काफ़ी योगदान करेगा। अब जैसे ये बेकारा है, इसको जो है तो चलना ही है, दोनों तरफ से प्रैक्टिस कर लो, चलते जाओ बस, चलते जाओ बस, बाकी करना ही क्या है, बाकी काम तो वो कर ही रहा है, आपको चलना है। काफ़ी आराम है, और क्या चाहिए। एक बार घूम दो, दूसरे दिन दोबारा घूम दो, कौन से पैसे पड़ रहे हैं। तो मैं अपने खेत में टहलना ही है, क्यों टहलना है तो दोबारा, हाँ खेत में टहलना ही है, ये लागत क्या पड़ रही है।